हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन कंप्लेंट पेशेंट में पाई जाती है। इवन चिल्ड्रंस और एडल्ट्स और मेनोपॉजल पेशेंट में तो ये कॉमन रहती है। जैसे एज आपका बढ़ने लगता है तो बीपी जैसे नॉर्मल 120/80 रहता है तो ये बढ़ के आपका 150-200 और किसी का तो 250-300 तक भी पाया जाता है। लेकिन क्या आपको इसके लिए हर रोज़ एलोपैथिक गोलियाँ खानी पड़ती हैं? और आपके डॉक्टर ने इसके लिए कहा है कि जन्म भर आपका बीपी नहीं जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया है तो जन्म भर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए आपको गोली खानी पड़ेगी। तो क्या आप ये आपको करना चाहिए? नहीं। आयुर्वेदा में कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो सकता है। आयुर्वेदा में सिंपल हर्बल मेडिसिन दी जाती है जिससे कि आपका परमानेंटली बीपी नॉर्मल करवा सकते हैं। ऐसे ही आपका ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल करके आप हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से भी बच सकते हैं। पाल्पिटेशन यानी कि छाती की धड़कनें बढ़ जाना और अरिथमिया, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाना या फिर ओवर स्वेटिंग, पसीना बहुत आना, और पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आना, ये सब कंप्लेंट पेशेंट की इसमें कॉमन रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर एलोपैथिक आप मेडिसिन लेके बीपी नॉर्मल करते हैं तो थोड़े दिनों में इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। तो आप ऐसे ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में कर सकते हैं जिसमें नसम ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। 11 to 15 और 21 डेज़ का ये ट्रीटमेंट रहता है। स्नेहनम स्वेदनम के बाद नेज़ल रूट से ड्रॉप्स दे के डायरेक्ट हार्ट तक दवाई पहुंचाई जाती है जिससे विद इन 24, 48 और 78 आवर्स में आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। और चेस्ट पे लगाने के लिए लेप देते हैं। दूधी का जूस डेली पिलाया जाता है। उसमें थोड़ा गैसेस एसिडिटी हो तो पुदीना धनिया डाल सकते हैं। भीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम का भी पत्तियाँ आप इसमें डाल के बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बस्ती ट्रीटमेंट भी मेन रहता है। स्नेनम स्वेदनम के बाद मेडिकेटेड ऑयल से बस्ती की जाती है और देखिए आपका बीपी परमानेंटली नॉर्मल हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से भी आपका फ्यूचर सेफ रहेगा।